हेलो गाइस, चलते हैं पुरी की ओर। उड़ीसा, पुरी, जगन्नाथ पुरी मम्मी पापा के साथ। ये देखो हम लोग पटना एयरपोर्ट पे चाय साय कॉफ़ी वॉफ़ी हो रही है। और फिर इंडिगो ने अपनी बस से एयरपोर्ट के ग्राउंड में फ़्लाइट तक पहुंचाने में इंडिगो अपनी बस के थ्रू अपने फ्लायर्स को ले जाती है, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। और ये मैं मोमेंट कैच कर रही हूँ पापा का और मम्मी का। ये पहला ट्रिप है जो फ़्लाइट से होने वाला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि मैं अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कर पा रही हूँ। और ये देखो, ये हम लोग पहुँच चुके हैं फ़्लाइट के पास। बस थोड़ी ही देर में हम लोग फ़्लाइट में इन करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी फ़ोटो तो बनती है भाई, क्योंकि ये पहला ट्रिप है मम्मी पापा का। तो मैं ये मोमेंट कैच ना करूँ तो फिर घूमने जाने का क्या ही फ़ायदा। तो ये देखो, ये मैंने फ़ोटो कैच किया। फिर हम लोग इन कर रहे थे। ये देखो, फ़्लाइट में हम लोग जा रहे थे। मम्मी पापा को मैंने आगे भेजा ताकि मैं कुछ मोमेंट को कैद कर पाऊँ। और ये मेरे मम्मी पापा का पहला ट्रिप था, जिससे बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास हो रहे थे मम्मी पापा। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। ये मेरे पापा का बचपन का सपना था और मेरा भी सपना था। देखो, ये एक मैं क्या बताऊँ, हम लोग ऐसे गांव से हैं ना, और हमारी परिस्थिति ऐसी थी ना कि हम ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम लोग फ़्लाइट पे उड़ सकते हैं और कहीं घूमने जा सकते हैं। ये देखो, मेरे पिताजी बार बार बाहर देख रहे हैं। और पता है, जब आपस में मम्मी पापा बात करते थे ना हमारे साथ, बच्चों के साथ, जब हम 5-6 में थे उसी टाइम, तो मैं पापा को प्रॉमिस की थी, पापा डोंट वरी, मैं आपको घुमाऊंगी, मैं आपको आसमान की सैर कराऊंगी और फ्लाइट से। ये और हमारे सौभाग्य ये है कि भगवान ने मेरा साथ दिया कि मैं अपने मम्मी पापा को घुमा पाई। 2023 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। आह, बहुत अच्छा मोमेंट, ये मैं भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा का सपनों का उड़ान है। ये सिर्फ फ्लाइट में बैठने का नहीं, ये मेरे पापा जी का सपना, जो सपना ये देखा करते थे और इनको लगता था कि ये कभी पूरा नहीं होगा, और आज मैंने उसे पूरा किया है। पापा इतने खुश थे कि ये बार बार बस विंडो के साइड ही देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। बहुत खुश थे। हम लोगों का एक साइड वाला सीट था, ट्रिपल सीट, जो ABC होता है वो वाला सीट था, इसलिए मैं अपने पापा को विंडो सीट दे दी थी ताकि वो इंजॉय कर सके। ये देखो, पापा बस देखे जा रहे थे। फिर हम लोग नाश्ता के लिए सैंडविच लिए थे, और फ्लाइट में सब चीज़ का मज़ा लिए हम लोग। और देखो, पापा का तो बस ये जो सीनरी है ना जहाज़ के बाहर का, ये पापा बस अपनी आँखों से देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे और टाइम देख रहे थे, क्योंकि हमारी जो टाइम, ये अब लैंडिंग का टाइम आ गया। हमारे फ़्लाइट का टाइम जो था ना, वो सिर्फ 40 मिनट्स का ही ट्रैवलिंग था। पटना से भुवनेश्वर आने में 40 मिनट्स से 50 मिनट्स तक लगता है। तो वही पापा टाइम देख रहे थे और देखो कितने खुश थे यार। वो बार बार मम्मी से बात कर रहे थे, कितना मज़ा आ रहा है ना ऐसा करके। और वो मुझे हमेशा आशीर्वाद दे रहे थे, मम्मी को, मेरी बेटी बहुत खुश रहे, उसने मेरा सपना पूरा किया। देखो, अब फ्लाइट जो है ना लैंड कर रही है, और लैंड के दौरान मम्मी देख रही है मम्मी पापा के लिए पहला सीनरी है जो देख रहे कि थोड़ी सी दूर पे कितना छोटा छोटा दिख रहा था, और जैसे जैसे नीचे आ रहा था वैसे वैसे बड़े बड़े दृश्य दिखने लगे। देखो, अब हम लोग भुवनेश्वर में लैंड कर चुके हैं। देखो, पापा तो बस देखे ही जा रहे थे। अब हम लोग आ गए भुवनेश्वर एयरपोर्ट। और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। इंडिगो की बस खड़ी होती है इसके फ़्लाइट ग्राउंड में, और फिर ये ले जाती है अपने एयरपोर्ट के काउंटर के पास, जहाँ से हम लोग आउटसाइड निकल सकते हैं। यहाँ से हम लोग बस पे बैठ के जाएंगे काउंटर साइड,
और फिर वहाँ से हम लोग आउटसाइड जाएंगे, है ना। फिर आउटसाइड जाके हम लोग को, क्योंकि हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे निकले हैं, फ़्लाइट से जाना है तो भुवनेश्वर नज़दीकी एयरपोर्ट है। फिर उसके बाद हम लोग पूरी आज के दिन ही कवर करेंगे, पूरी बीच और जगन्नाथपुरी। तो हम लोग बाई ट्रेन निकलते हैं। मैं ट्रेन का टिकट यूटीएस से बुक करती हूँ। भुवनेश्वर से ना जब आप एयरपोर्ट से निकलोगे ना तो आपको ऑटो बुक करना पड़ेगा। ऑटो आपको ले जाएगी 100 रुपये में, आपको भुवनेश्वर यहाँ एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन तक आपको 100 रुपये ऑटो लेता है और बुक करके ले जाता है। फिर यहाँ पे ये सीन होता है, थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लेते हैं और फिर ऑटो बुक करके, यहाँ पे ऑटो मिलेगा हम लोग को। ऑटो बुक करके हम लोग टिकट बुक करते हैं ऑटो में ही, फिर उसके बाद ट्रेन पे जाते हैं। और ये भुवनेश्वर स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से हम लोग पुरी तक की यात्रा, अब मुश्किल से 1 घंटा लगा था, 1 से 1.25 घंटा लगा था हमें पुरी पहुंचने में, पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचने में। फिर पुरी रेलवे स्टेशन से जब हम लोग पहुंचते हैं तो ऑटो, मैं ट्रेन में बैठे बैठे ना वो सब चीज़ सेट कर लेती हूँ। हम लोग पहुंच गए हैं पूरी रेलवे स्टेशन, और इसी बीच में देखती हूँ कि मुझे कहाँ रूम लेना है और कैसे जाना है। तो फिर मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन के आउटसाइड निकल के मैं ऑटो बुक करती हूँ। और किराया बस 100 रुपये लेते हैं लोग ऑटो वाले, और ये पहुँचा देंगे आपको रूम पे, जहाँ भी आपको रहना हो। तो हम सोच रहे थे कि मम्मी पापा को ऐसी जगह रोके ना जहाँ पे मतलब बालकनी सीन हो और यहाँ से बीच का दृश्य अच्छे से देखा जा सके। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब ऑटो लेने के लिए। और ये देखो लियो कैस्टल होटल में हम लोग रुकते हैं, और ये हमारा होटल का सीन है। जो मैं चाहती थी मुझे वैसा ही रूम मिल गया, बहुत अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा मिला। ज़्यादा नहीं, मुझे 1200 रुपये ही लगे। ये मेरी मम्मी को ना वो जो क्या बोलते हैं, कौन सा बाथरूम होता है यार, मुझे मेरी मम्मी को इंडियन बाथरूम पसंद है, इसीलिए मैं वैसा चूज़ करके ली हूँ। और ये देखो अंदर का बेडरूम है, और बेडरूम में हम लोग सामान वगैरह रख देते हैं। इधर अलमीरा वगैरह है। फिर इसके बाद ये देखो बेड हुआ, बेड रूम का दोनों साइड गेट था, और ये मिरर है, मेकअप मिरर। और फिर उसके बाद आउटसाइड देखो, ये आउटसाइड जाने का रास्ता, मतलब मेरे ही रूम से आउटसाइड वाला गेट है खोलने से, इससे आउटसाइड बीच पूरी दिखती है। ये देखो, और ये मम्मी पापा खा रहे हैं। ये हम लोग बिहारी है ना, सत्तू पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो कहीं भी जाते हैं सत्तू लेके जाते हैं। तो वो मिक्स सत्तू जो होता है ना वो पापा लिए हुए थे, आते के साथ भूख लगा, सुबह ही निकले हुए थे घर से 7 बजे, और यहाँ आते आते हम लोग को 12 बज गया था, 1 बज गया था। तो ये सत्तू खा रहे थे मम्मी पापा, और फिर उसके बाद हम लोग खा पी के निकल जाते हैं फिर बीच घूमने। बीच जो मतलब मेरे पापा को बहुत सुकून दे रहा था। पापा बस यही चाह रहे थे ना कि काश ऐसे ही जगह पे रह लूँ मैं। और देखो हम लोग जा रहे थे, पापा एकदम एंजॉय करते हुए आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम साइक्लोन आया था। हम लोग का फ़्लाइट 23 अक्टूबर को ही था, तो साइक्लोन के कारण फ़्लाइट को कैंसिल करके 26 को किया गया था। तो साइक्लोन के कारण यहाँ बीच पे भी मार्केट वगैरह और स्थिरता आई थी, और क्योंकि हम लोग का फ़्लाइट था तो हमको आना पड़ा। वैसे वैसा कुछ था नहीं साइक्लोन टाइप का, लेकिन बंद किया हुआ था। अब ये देखो, ये जो समुद्र की लहरें हैं ना मेरे मम्मी पापा को बहुत खुश कर रही थी। ये जो दृश्य है ना, मैं इसलिए कैच कर रही थी ताकि मैं अपने पापा की खुशियों को ये कैच कर रही थी कि देखो मेरे पिताजी ना इन लहरों के साथ कितनी उल्लासपूर्ण ये खुश हो रहे थे। मम्मी पापा यहाँ नहीं आ रहे थे कि मैं सोची पापा के भी पाँव पखारेगी समुद्र, थोड़ा आ जाइए, तो पापा मना कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जूता पहन रखा था ना, तो वो जूता गीला ना हो जाए इसके कारण वो दूर से ही देख रहे थे। हम लोग यहाँ आके खूब मज़े लिए। देखो मम्मी मज़ा ले रही है, मम्मी और हम खड़े हैं, और समुद्र की लहरें पाँव पखार के जा रही है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पापा होते तो और अच्छा लगता,
लेकिन पापा दूर से ही देख रहे थे। बालू पे बैठ के ऐसे ही देख रहे थे। उनको देखो, वो बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनको, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और देखो ये जो लहरें हैं ना, बहुत, ये पापा मेरे देखो वहाँ बैठे हुए हैं, वहीं पे बैठ के देख रहे थे, मतलब यहाँ से वो हटना नहीं मांग रहे थे। फिर थोड़ी देर में ऊँट की सवारी, ऊँट वाले भैया आते हैं ऊँट की सवारी के लिए। फिर ये लोग 100-100 रुपये पर हेड लेते हैं। मेरे पापा जा नहीं रहे थे, नहीं मेरे को नहीं जाना, डर लगता है, किराया ले रहा है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर आए हैं तो ऊँट की सवारी कर ही लेते हैं, क्या जाने राजस्थान कब जाना हो नहीं जाना हो। तो फिर ज़बरदस्ती मम्मी पापा को हम लोगों ने ऊँट की सवारी कराई। हम लोगों ने क्या, ये ऊँट वाले जो ऊँट वाले भैया है ना, ये भी बहुत मुझे मोटिवेट किए थे कि मैं मम्मी पापा को ऊँट पे सवार करूँ। क्या था ये ना, मतलब बैठ ही नहीं रहे थे, ये लोग बैठ नहीं रहे थे, फिर भी ज़बरदस्ती हम लोग बैठाए थे मम्मी पापा को। और देखो बैठने के बाद कितना एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ऊँट की सवारी बहुत मज़ेदार था इन लोगों के लिए, बहुत खुश थे। पहले तो बैठ नहीं रहे थे, और बैठने के बाद देखो लगभग 5 से 10 मिनट ये लोगों ने मतलब ऊँट की सवारी कराया था मम्मी पापा को। पापा मेरे को भी बैठने बोल रहे थे, मैं जिद की कि नहीं नहीं आप लोग घूमो भाई, ताकि मैं इस मोमेंट को कैच कर सकूँ। अगर मैं चली जाती ना तो फिर ये मोमेंट नहीं कैच कर पाते। और देखो मम्मी कितनी खुश है यार, मम्मी पापा खुश थे, हाय हेलो पूरा एकदम देखो खूब करेंगे ये लोग, हाय हेलो खूब मज़े से ऊँट की सवारी की जा रही है देखो। मुझे तो बहुत खुशी हो रहा था कि चलो ये दिन भी मेरे मम्मी पापा के लिए आया है, अक्टूबर का महीना। और क्या मैं बताऊँ, कितनी खुशी हो रही थी यार। फिर ये लोग हॉर्स राइडिंग में बोल रही हूँ, सॉरी ऊँट की सवारी करने के बाद फिर वापस ये लोग आते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे थे ये लोग। फिर ऊँट की सवारी, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था और पापा को बीच छोड़ के जाने का मन नहीं था, और मैंने सेट किया था क्योंकि हमारी छुट्टी बहुत कम थी, इसलिए 3 दिनों का ही ट्रिप था। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज के दिन ही जगन्नाथपुरी को भी घूम आऊँ। तो फिर टाइम कम होने के कारण नाइट सीन हम लोग नहीं देख पाए समुद्र का। शाम होने से पहले हम लोग निकल चुके थे। हम लोग को क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जाना था आज के दिन ही शाम में, अगली सुबह के लिए कोई और प्लान था। तो फिर हम लोग यहाँ मम्मी पापा जब घूम के आते हैं, ऊँट की सवारी करके आते हैं, तो कुछ फ़ोटो वगैरह लेते हैं। फिर पापा को जाने का मन नहीं करता है, तो फिर भी वो बीच के पास बैठ के बोलते तुम लोग जाओ भाई जगन्नाथ मंदिर, मुझे मंदिर से अच्छा यहीं पे लग रहा है। मैं बोली चलो पापा, अगर हम लोग आए हुए हैं तो थोड़ा मंदिर भी घूम लेना ज़रूरी है, यहाँ का मेन तो मंदिर ही है। लेकिन पापा को बीच से ज़्यादा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखो हम लोग निकल रहे थे, फिर भी पापा अपनी आँखों को सेक रहे थे, देखो बीच की लहरों में। तो फिर हम लोग निकल लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं मेरे रूम से जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए, ऑटो वाले भैया। और ऑटो ना पूरा जगन्नाथ मंदिर आपको नहीं ले जाता है, 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ देता है। और वहाँ पे एक फ्री सर्विस गाड़ी चलती है, जहाँ बुज़ुर्गों और महिलाओं के लिए होता है। तो उस गाड़ी पे मम्मी पापा को बैठा देते हैं। वो एक स्टैंड में ही है, 1 किलोमीटर पहले एक स्टैंड है जहाँ पे ये गाड़ी चलती है, और जिस पे मम्मी पापा को बैठा के हम लोग ले चलते हैं। ये 1 किलोमीटर का सफ़र तय कराती है, और ये डायरेक्ट ले जाएगी आपको जगन्नाथ मंदिर के पास ही छोड़ेगी, जहाँ पे आप जूता वगैरह जमा करो का, और फिर वहाँ से आप जगन्नाथ मंदिर चले जाओ। कुछ लोग पैदल भी जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा को और हरासमेंट हो, इसलिए मैं फ्री सर्विस गाड़ी था ही, हम लोग गाड़ी पे बैठे और निकल दिए। फिर वहाँ जगन्नाथपुरी देखो पहुँचने ही वाले हैं, हम लोग जगन्नाथ मंदिर पहुँच जाते हैं। और सब दिन के मुकाबले उस दिन बहुत कम भीड़ थी, इसलिए बहुत अच्छे से हम लोग मंदिर भी घूम आए। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जब वापस आते हैं अपने रूम के पास, तो रूम के बगल में दुकान था, मम्मी कुछ खरीद रही थी। तो ये जो डॉग है ना, मम्मी को पकड़ लिया भाई कुछ खिलाओ। फिर मम्मी बिस्किट खरीद के पार के इसको खिला रही थी, तब तक उधर से एक और डॉग आया, देखो कितना खुश हो गया ये डॉग।
बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग अपने मकान पे आ जाते हैं, रूम पे आ जाते हैं। और रूम वाले का अपना खुद का रेस्टोरेंट होता है, इसलिए हम लोग वहीं पे खाना खा लेते हैं और फिर अब चले सोने। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय। आज का यही ख़त्म।